बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम, करते हैं। हम अपने आप को कितना सेलिब्रेट करते हैं रोक सकते हैं, लेकिन हम अपने बारे में क्या सोचते हैं वो रोक सकते हैं क्या? वो भी नहीं रोक सकते हैं। की जगह कोई और ले सकता है? कोई भी नहीं ले सकता। आपका प्यार, आपका दुलार, आपके बड़ों की देखभाल जो आप सब कर, हमसे क्या सीखते हैं? अगर वो हमें डरा हुआ, सहमा हुआ, हमेशा अपने आप में शंका करता हुआ पाए, कोई भी चाहे हमें अपने सोचने पे, जैसा वो हमारे बारे में सोचता है हमें सोचने, जो मैं चाहती हूँ बस वही हो, और मैं किसी की भी सुनना नहीं चाहती हूँ कि अगर मैंने रोक नहीं सकती कि आप ये चीज़ करो, जो मैं चाहती हूँ वो मैं करूँगी। अगर मैंने कुछ रॉन्ग किया तो हम वो चीज़ एग्री कर सकती हूँ कि हाँ बाई मिस्टेक। सो मच। सही गलत का मापदंड हमारे अंदर है, जो आपके लिए सही है हो सकता है मेरे लिए गलत हो। तो शायद मैंने अपनी बहन से इस बारे में बात किया और उसने मुझे कोई तजुर्बा दिया। ये छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं। मेरे को एब्सोल्युटली वेल डन। तो अपने आप को सारे बोलो और सारे अपने हाथ ऐसे रखो और बोलो शाबाश, बहुत अच्छा किया। मैं आपको बता, इन चीजों को यदि हम ध्यान से रखेंगे, आपके कोई सवाल है, कोई चीज आप पूछना चाहते हैं, कोई ऐसा प्रश्न जो कभी किसी से नहीं किया और आप पूछ सकते हो, से आपको मेरे साथ व्यवहार करना चाहिए था। पहला, अपनी उम्मीदें अपने आप से रखें। यदि मुझे पता है कि एक सैलाब से अपने आप में रहूंगी, अपने आप में जैसे उन्होंने कहा सब बारिश मत के लिए मैं इनसे भी बेस्ट हूँ, लेकिन मतलब सही हूँ, ये तो मेरे से भी ज़्यादा टेंशन है। थैंक यू सो मच। बहुत सबसे पहले धन्यवाद है अनुराधा जिन्होंने इनिशिएटिव अच्छी तरह डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनना चाहता है, उसके साथ में ये जो अपॉर्चुनिटी है जिसको हम बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करियर है, जिसको बोला जाता है सोशल एंटरप्रेन्योर। तो सोशल एंटरप्रेन्योर वो होता है जो सामाजिक मुद्दों पर काम करता है। तो इससे फायदा क्या होगा कि जिन घरों में परिवारों में रोजगार मिलना या काम मिलता, सोशल सेक्टर का कंसेप्ट नहीं है, पर बड़े अच्छे बच्चे पढ़े लिखे आज यहाँ पे जॉब नहीं कर पाते और वो ट्यूशन तो बाकी साथ में आप उनको गुणवत्ता भी पढ़ाओ। तो उसमें क्या हुआ, वो बच्चे आज ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए सिस्टम हो गया जहाँ वो शाम को ट्यूशन करते थे और फिर वो साथ में अपने गुरुओं के बारे में या धर्म के बारे में। तो जरूरी नहीं है कि सरकारें हमें नौकरी दें तभी हम नौकरी कर पाएँ, बट अगर हम इस तरीके से समाज के साथ जुड़ के कुछ काम कर पाएँ तो उसमें भी बड़ा बेनिफिट। तो अगर वो साउथ इंडियन हमारे हिसाब से पंजाबी साइड में दाल मखनी बनाएगा तो वो सांभर ही बनेगा, है ना। तो हमने उनसे पूछा कि आप क्या बना सेल्स के साथ, तो हमने बोला कि अगर जितना भी आइटम यहाँ से सेल हो जाए, वो सेल होने के बाद जो भी कमाई आएगी उसका इतना परसेंटेज आपको मिलेगा। तो अब क्या होता था, और लोकल एरिया में हमने पैम्फलेट बांट दिए, तो लोकल एरिया से ही उनको ऑर्डर आने लगे। तो आज वहाँ पे जो हमने शुरू में 10 लेडीज से काम शुरू करा था, ऐसे हमारे पास करीबन 18 सेंटर, जिसके अंदर कोई बड़ा उद्योग शुरू हो सकता है। बट अगर हम ये देखें कि हमारे पास क्या क्या है और अगर हम उसके अंदर मिलजुल के सब कॉन्ट्रीब्यूट करें तो उससे, और चींटियाँ चीनी खाने लगी। तो अब देखो क्या हो गया, वो जो लंगर सेवा इंसानों के लिए चल रही थी, वही लंगर सेवा अब चींटियों के लिए हो रही। ऐसे ही करके उसे चालू कर दिया, ऐसी बरकत उसके उस काम पे आई। आज उसकी वहाँ पे पीतमपुरा के अंदर 6 अपनी रेडी है। तो ये नहीं जब होएगा तभी होएगा, बट क्या पता जो आज तुम्हारे पास है और वो किसी के पास ना हो, तो अगर उसी से ही शुरुआत करी जाए। बीबी हरलीन कौर जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत सारी औरतों को उन्होंने साथ जोड़ा है और हर एक इनसे रूबरू होके ये पता चला कि हम प्रभाव में आ रहे हैं दूसरी सोसाइटी से और ये भूल रहे हैं कि हमारे मूल सिद्धांत क्या है। हम मदर्स डे हमारे लिए कोई अलग से डे, एवरी डे इज मदर्स डे, एवरी डे इज सिस्टर्स डे, एवरी डे हर दिन। सो आज का जो प्रोग्राम था, यहाँ पे हम इस स्कूल के छोटे छोटे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से मिले और उनके बारे में बात करें अबाउट उनका सेल्फ वर्थ, वो हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं और कैसे छोटी छोटी स्टेप्स लेके, छोटी छोटी चीज़ें करके हम अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसी तरीके से वो एज अ महिला, एज अ वुमेन ऑफ द हाउस,
वो किस तरीके से अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकते हैं, उनको वैल्यू इनकलकेट कर सकते हैं और आगे जैसे कि नशे और बुरी चीज़ों से उनसे भी बचा सकते हैं। सो इस बारे में हमारा सारा आज का डिस्कशन था। आपको क्या लगता है जो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट है उसको लेके, जैसे आपने रिलीजियस कन्वर्जन की बात की है, तो इसमें इम्पैक्ट क्या पड़ता है मतलब इस चीज़ को? हम लोग कन्वर्जन की तरफ तभी भागते हैं जब हम अपने आप से संतुष्ट नहीं होते। जब हम कोई चीज़ होती है जिसमें हमें लगता है कि हमारे में अभाव है, तभी हम दूसरी चीज़ों की ओर दौड़ते हैं। वो चीज़ अभाव तभी जाएगा जब हम अपने आप को परिपूर्ण महसूस करेंगे, जब हम एम्पावर्ड फील करेंगे, जब हमें लगेगा कि हमारे में वो स्किल सेट, वो पोटेंशियल, वो नारी शक्ति है। और उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना सेल्फ वर्थ को एनहांस करें। जब हम एम्पावर्ड फील करेंगे तभी हम एक एम्पावर्ड फैमिली या एम्पावर्ड कम्युनिटी या एम्पावर्ड देश की बात कर सकते हैं। एजुकेशन कितना रोल प्ले करती है इस? बहुत ही मेजर रोल। एजुकेशन एक वो ज़रिया है जो हमें आगे बढ़ा सकता है, हमारे दिमाग को, हमारे माइंडसेट को हमें प्रोग्रेसिव बना सकता है। हमें बाहर की जो चीज़ें हैं, ग्लोबलाइज जो आज का हमारा वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें अच्छे से हमें फिट कर सकता है, हमें बता सकता है। सो हर चीज़ एंड एजुकेशन एक टाइम की बात नहीं है, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने की आवश्यकता है। अपने आप को अपस्किल करने की ज़रूरत है, अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ जो पहले ज़माने में या पहले टाइम में ठीक थी, ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ आज भी सही हो। सो धीरे धीरे हमें अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा। यदि हम साइकिल से लेके आज कार और प्लेन्स में आ गए हैं, तो ज़रूरी है कि हमारा